आज लाला जब बड़े हो गए तो गोपियों के मन में एक भावना रहती है कि मुझे लाला के दर्शन हो, किसी भी कारण से दर्शन हो, पर दर्शन हो जाए। देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। आज जब लाला बड़े हो गए तो गोपियां उल्हाने के बहाने और लाला से मिलने के लिए जाती हैं। भगवान जब बड़े हो गए तो भगवान ने भक्तों की इच्छा के लिए, गोपियों को दर्शन देने के लिए एक लीला प्रारंभ की। सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद में सबसे कहा, बोले एक हम एनजीओ बनाते हैं, एक संस्था बनाते हैं। बोले कौन सी संस्था? बोले ग्वाल बाल चौर विद्या प्रसार मंडल, माने कि चोरी का प्रचार करना है। बोले लाला पिटवावे को कहा, चोरी? बोले हाँ चोरी करेंगे। बोले किस चीज की? बोले माखन की चोरी करेंगे। एक दिन मेरे गोविंद ने, एक गोपी बोली कि भगवान सबके घर में चोरी करते हैं, यदि मेरे घर में चोरी करके दिखाएं तो मैं जानूं। और गोपी जल भरने के लिए गई और भगवान ने देखा कि घर बिल्कुल खाली पड़ा है। और भगवान ने सारे ग्वाल वालों को अंदर लेकर के और माखन चुराया और माखन खाया और बचा हुआ माखन उसकी दहलीज पर डाल दिया। और जैसे ही गोपी आई और अंदर जैसे प्रवेश किया तो माखन पर पैर जब उस गोपी का पड़ा तो नॉन स्टॉप वो गोपी धड़ाम से जाकर के पृथ्वी पर गिर गई। और वो पृथ्वी पर गिर गई। एक गोपी बोली कि भगवान सबके घर में चोरी करते हैं। प्रभावती नाम की गोपी बोले मेरे घर में चोरी करके दिखाएं तो मैं जानूं। छींके पर माखन रख दिया। छीका जानते हैं आप लोग? छीका समझते हैं किसे कहते हैं? जिस पर पहले रस्सी का बनाया जाता तो उस पर रोटी भी रख देते थे कि ऊपर बिल्ली ना पहुंचे। तो वो उस छीके पर माखन रख दिया और पति पत्नी दोनों लेट गए उसके नीचे और घोर निद्रा आ गई। और भगवान गए, मौका देखा तो दोनों सो रहे हैं। दोनों की चोटी को आपस में, उसके बड़े बड़े बाल थे उस गोप के और गोपी के बड़े बाल, दोनों को आपस में बांध दिया। और बांधने के बाद में भगवान ने माखन निकाला और माखन सब ग्वाल वालों को खिलाया। भगवान ने खुद खाया और कहा डंके की चोट पर, देख ले गोपी तेरे घर से चोरी करके जाए रहूं। और जैसे ही वो गोपी हड़बड़ा के उठी तो एक पति तो पूर्व की तरफ जा रहा, पत्नी पश्चिम की तरफ। लग रहा है किसी भूत ने पकड़ लिया हो। ऐसी ऐसी भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक गोपी ने कहा कि मेरे घर में भगवान चोरी करके दिखाएं तो मैं जानूं। वो हजारों घंटियां लाई बेचारी और उसने छीके पर भी घंटी टांग दी, खिड़की पर भी टांग दी, दरवाजे पर हजारों घंटियां लगा दी। पूरे घर में जहां पर देखो घंटी घंटी लगा दी और नीचे घंटी लगा दी। जैसे ही ग्वाल वाल आएंगे और घंटी से टकराएंगे तो आवाज आएगी और मैं आ जाऊंगी, उनको रंगे हाथों पकड़ लूंगी और मैया के पास ले जाऊंगी। और जैसे भगवान गए, ग्वाल वालों ने कहा आज तो बड़ी विचित्र बात है, आज तो पकड़े जाएंगे। लाला बोले क्यों पकड़े जाएंगे? बोले देखना है रहे हो हजारों घंटी टंग रही हैं और घंटी की आवाज गोपी के पास गई तो गोपी तुरंत पकड़ लेगी। भगवान बोले इसका भी मेरे पास इलाज है। और भगवान ने कहा घंटी तुझे मेरी सौगंध है, तू बजना मत। अब एक ग्वाल वाल ने कहा कि भगवान बोले चलो अंदर। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले घंटी बजेगी नहीं। बोले नहीं पहले ट्राई करता हूं। एक घंटी पर हाथ मारा और घंटी नहीं बजी। अब तो उनको विश्वास हो गया, पर सब घंटी पर हाथ मारते जा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। बोले लाला की कृपा है।
और एक ग्वालवाल ने तो घंटी तोड़ी और कहा उसके अंदर जो बजने वाला होता है लोहा, उसे तोड़ करके फेंक दिया और कहा ये तो गोविंद की कृपा है, लाला की कृपा है। आज जा गोपी का जो मक्खन है याई में रख के और याई की कटोरी बना के याई में खाऊंगो। ऐसा महाराज अद्भुत खेल। और देखा घंटी नहीं बज रही है और सभी ग्वाल, एक को घोड़ा बनाया, उसके ऊपर भगवान ने एक ग्वालवाल को, दूसरा, तीसरा, ऊपर भगवान चढ़ गए और छींके पर जाकर के भगवान चढ़े हैं और मक्खन की मटकी में हाथ डाल दिया, घंटी नहीं बजी और मक्खन को निकाला तो सबसे नीचे पर जो था उसको खिला दिया, घंटी नहीं बजी। और फिर भगवान ने निकाला तो दूसरे नंबर वाले को खिलाया, फिर भी घंटी नहीं बजी। और एक बार फिर निकाला, एक एक करके सबको खिला दिया, लेकिन घंटी नहीं बजी। जब घंटी नहीं बजी तो अब मेरे गोविंद ने फिर उसमें हाथ डाला और हाथ डालने के बाद में और मेरे गोविंद ने जैसे ही माखन निकाला और भगवान ने जब माखन खाया तो घंटी बज गई। जब घंटी बज गई तो भगवान ने अब उधर से आकर के गोपी को पता लग गया। घंटी बोले तू क्यों बजी, क्यों बजी? तो घंटी कहती है गोविंद एक बात बताओ, आप जब घर में प्रवेश किए मैं बजी? बोले नहीं बजी। एक ग्वालवाल ने तो मेरी दुर्दशा कर दी, मुझे तोड़ दिया, फिर भी मैं बजी? बोले नहीं बजी। बोले जब आपने प्रभु माखन निकाला मैं बजी? बोले नहीं बजी। आपने फिर सब ग्वाल वालों को खिलाया? बोले बजी? बोले नहीं बजी। बोले फिर गोविंद एक बात बताओ, जब आपने अपने लिए माखन निकाला और जब स्वयं तुमने भोग लगाया तो दुनिया की ऐसी कौन सी बदकिस्मत घंटी होगी कि मेरा कन्हैया भोग लगाए और फिर ना बजूं? बोलना तो पड़ेगा। बोले घंटी जब बज गई, उधर से गोपी को पता लगा तो गोपी दौड़ करके आई और भगवान को पकड़ लिया, रंगे हाथों भगवान पकड़े गए। जब भगवान को पकड़ लिया और कहा कि आज तो मैया के पास में ले जाऊंगी, गोपी हाथ पकड़ करके ले जा रही है और उधर से देखा कि उसका देवर आ रहा है और गोपी ने घूंघट डाल रखा है। उधर से उसका देवर आ रहा और भगवान कहने लगे, बोले गोपी तुम्हें नेक दया ना है? बोले तुम्हें दया नाम की चीज ना है? बोले क्यों? बोले मेरी नरम सी कलियां, मेरी नरम सी कलाई और गोपी तने इतने जोर से पकड़ रखी है, मेरे हाथ में दर्द है गयो, एक कृपा कर दे छोटी सी। बोले इस वाली कलाई को छोड़ के या वाली कलाई को पकड़ ले। बोले ठीक है। उधर से उसका देवर आ रहा था, भगवान ने नीचे से इशारा कर दिया, इधर आओ। इशारे से बोले क्या बात है? बोले भंडारे को जुगाड़ है, ये भोजन में ले जा रही है, मेरी खाने की इच्छा ना है, तू चलो जा। और उसका देवर आ रहा था और घूंघट डाल रखा गोपी ने। जैसे ही भगवान ने हाथ छुड़ाया और दूसरा वाला हाथ गोपी पकड़ने लग गई, तब तक अपना वालो हाथ छुड़ाए लीनो और दूसरे बके देवर को हाथ में दे दीनो। देवर का हाथ पकड़ लिया और गोपी देवर का हाथ पकड़ के ले जा रही है मैया के पास। और भगवान पीछे वाले दरवाजे से गए और मैया की पल्लू में जाएंगे। बोले मैया देख ले मैं आज कहीं गयो तो ना है? मैया बोली मेरो लाला कहीं ना है गयो। बोले देख ले फिर भी कोई ना कोई गोपी आ रही होगी और देख ले कोई ना कोई शिकायत लेके आ रही होगी। मैया बोली आज तो दारी की कोई भी आएगी भाई छोड़ूंगी ना है, चाहे कोई भी हो उसे छोड़ूंगी नहीं, मैया बोली। और उधर से गोपी आई, अरे मैया देख मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। भगवान कहने लगे देख मैया मैंने कही थी कोई ना कोई आ रही होगी। और जैसे ही गोपी गई कहा कि देख लो तुम्हारे लाला को पकड़ करके लाई हूं। और मैया ने देखा कि मेरा लाला मेरे पास में है। मैया ने कहा घूंघट उठाए के तो देख ले कि मेरो लाला है कि तेरो खसम है, देख तो ले कौन है पकड़ के लाई। जैसे ही घूंघट उठाया देखा उसका देवर है। एक चपत लगाई, कहा कि तू कहां से आ गया। भगवान ऐसी विचित्र माने विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं और सबको आनंद कराते हैं। महाराज गोपियों के मन में एक ही इच्छा रहती है कि मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण
लाला के दर्शन मुझे कैसे हो, एक ही भावना रहती है। जिसे इस जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। भला किसको बताएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, भला किसको बताएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल। न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है। दूर रहने पर न जाने क्या क्या बात होती है, जब इस हृदय से उस हृदय का तार मिलता है। जिसे इस जीवन में प्रभु के प्यार का उपहार मिलता है, गोपियों के मन में एक ही इच्छा है बस कि केवल भगवान के दर्शन कैसे हो जाएं, कैसे प्रभु के दर्शन हो। इसी इच्छा को लेकर के भगवान भी विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं।